लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। गुज़िश्ता आयात में आपने समाअत फरमाया कि ज़िक्र चल रहा है यहूद व नसारा का और मुनाफिकीन का। आज जो है मुबारका है, इसमें ज़िक्र है कि इंसान को बताया गया कि यहूद व नसारा से, कुफ़ार से दोस्ती नहीं रखनी, दिली मोहब्बत नहीं रखनी। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम का चाँद चमका तो वहाँ पर अंसार रहा करते थे, उनके साथ वहाँ पर यहूद व नसारा भी रहा करते थे। इनकी आपस में दोस्तियाँ भी थीं। लेकिन जब अंसार ने इस्लाम कबूल कर लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम कुफ़ार से दोस्ती ना रखें, ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं, तो हम किससे दोस्ती रखें? हुज़ूर ने फरमाया, तुम मुहाजिरीन जो इस्लाम ला चुके हैं उनसे दोस्ती रखो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की तायद में यह आया मुबारका नाजिल हुई, ए ईमान वालों या ए वो लोगों, ना बनाओ काफिरों को दोस्त मुसलमानों के अलावा काफिरों को दोस्त नहीं रखना। वालिदैन काफिर हैं, रिश्तेदार काफिर हैं, दुनिया के रस्म व रवाज जो हैं, दुनिया का बर्तावा उनसे करना है, दिली मोहब्बत नहीं रखनी। दिली मोहब्बत और दोस्ती ईमान वालों से रखनी है। अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। अल्लाह फरमाता है, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह के लिए सरी हुज्जत कायम कर लो? क्या मतलब? अगर तुम उनसे दोस्ती रखोगे, अपने लिए दलील कायम कर रहे हो कि तुम बता रहे हो तो तुम मुसलमान, लेकिन दोस्तियाँ तुम्हारी कुफ़ार के साथ हैं, तो ऐसा नहीं करना। उनसे दोस्ती करना तुम्हारे लिए हुज्जत बन जाएगा। मुनाफिकीन के बारे में सुना जो अपनी मुनाफिकत से तौबा नहीं करते। मुनाफिकों का ठिकाना कहाँ है? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। बेशक मुनाफिक सबसे निचले तबके में होंगे आग में, जहन्नम में सबसे निचले तबके में मुनाफिक होंगे, काफिर भी इनसे ऊपर होंगे। तो मुनाफिक को एक सज़ा तो ये है कि ये मुसलमान होकर मुसलमानों को धोखा देते हैं। इस वजह से इनकी सज़ा सख्त है, इनको अज़ाब भी सख्त दिया जाएगा, क्योंकि ज़बान से कलमा पढ़ते थे, दिल से कुफ़ार के साथ थे। वलन तजिद लहुम नसीरा। और क़यामत के तुम देखोगे, क़यामत के दिन कोई इनका मददगार भी नहीं होगा। ईमान वालों के मददगार होंगे लेकिन मुनाफिकीन और कुफ़ार का कल क़यामत में कोई मददगार नहीं होगा। ये वाज़े तौर पर हमें बता दिया गया कि इनके मददगार नहीं होंगे। और ईमान वालों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी शफ़ाअत हक़ है किसके लिए? जो मानता है। मुसलमानों के छोटे बच्चे जो दुनिया से चले जाते हैं, उनकी नमाज जनाजा जब पढ़ी जाती है, उसमें एक दुआ मांगी जाती है। उस दुआ का आप तर्जमा देखें क्या है? या अल्लाह, इन बच्चों को हमारे लिए शफ़ी बना देना कल क़यामत के दिन। दुआ की जाती है, बच्चों से शफ़ी बनाया जा रहा है। हाफिज़ कुरान शफ़ात करेगा, आलिम शफ़ात करेगा, हाजी शफ़ात करेगा, बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह शफ़ात करेंगे। तो मुसलमानों के मददगार होंगे, मुनाफिकों और काफिरों का कोई मददगार नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाज़े किसी के लिए बंद नहीं किए। जितना बड़ा गुनाहगार हो, कोई मुशरिक हो, कोई काफिर हो, कोई मुनाफिक हो, जितना बड़ा भी गुनाहगार हो, अल्लाह ताला ने मरने से पहले, जब तक उसकी सांस आकर हलक में ना अटक जाए, उससे पहले पहले वो तौबा कर सकता है। अल्लाह फरमाता है, इल्लल्लज़ीन ताबू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की, व अस्लहू, इस्लाह कर ली, सुधर गए, वअतसिमू, मजबूती से थाम लिया, बिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को, यानी कुरान और सुन्नत को फिर मजबूती से थाम लिया,
इस्लाह भी कर ली, तौबा भी कर ली। वखलसू दीनहुम लिल्लाह, अल्लाह के लिए अपना दीन खालिस कर लिया। अल्लाह के लिए दीन लाए, ईमान लाए तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जिसकी नीयत में इखलास हो उसको बहुत दर्जा मिलता है। इतना अमल पर, नेकोकारी पर वो जज़ा नहीं मिलती जितनी अच्छी नीयत पर जज़ा मिलती है। फ़उलाइका मअल मुमिनीन, तो ये लोग मुसलमानों के साथ हैं। अगर मुनाफिक भी तौबा कर लें और अपने दीन के लिए खालिस हो जाएं, अल्लाह के लिए दीन इख्तियार करें और सुधार लें अपने आप को, अल्लाह फरमाता है ये मोमिनों के साथ है। फिर जितनी ज़िंदगी गुनाहों में गुज़री, कुफ्र में गुज़री, मुनाफिकत में गुज़री, वो सब मुआफ़ कर दी जाएगी। अब ये मुसलमानों के साथ हैं। मिलेगा क्या? वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा, अनकरीब अल्लाह देगा मुसलमानों को अजर अज़ीम, बड़ा सवाब दिया जाएगा। कल क़यामत में जब जन्नत में नेमतें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम्हें अज़ाब देने के साथ क्या करेगा? अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ और ईमान ले आओ। अल्लाह कदर करने वाला है, शुक्र का सिला देने वाला है, वो जानने वाला है। अब मुनाफिकों को बताया गया कि शुक्र करो और ईमान ले आओ। यहाँ से पता लगा शुक्र वो कमाल है कि अगर बंदा शुक्र करता रहे उसकी नेमतों में इजाफ़ा होता रहता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता तुम मेरी नेमतों पर शुक्र करोगे मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूँगा। और जब नाशुक्री होती है तो फिर नेमत छीन ली जाती है। तो अल्लाह ताला हमें शुक्रगुज़ार बंदा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज जिससे पूछा जाए बहुत कम लोग शुक्र करते हैं, उनकी ज़बान पर शिकवे शिकायत होते हैं। मुसलमान तो होते हैं लेकिन ज़बान शिकवे शिकायत से तर रहती है। तो ऐसे लोगों को जो शिकवा शिकायत और शुक्र ना करें उनको कोई नेमत मिलने वाली नहीं है। नाशुक्री करने से जो नेमत होती है वो भी छिन जाती है। तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा? अल्लाह इस बात पर राज़ी नहीं है कि वो तुम्हें अज़ाब दे। वला यर्ज़ा लिइबादिहिल कुफ़्र, अल्लाह इस बात पर भी राज़ी नहीं है कोई कुफ़्र करे। बंदा खुद ही अपने इरादे से जो अमल करता है उसी पर जज़ा और सज़ा है। अल्लाह ने उसको इरादा दिया है, वो अब वो इरादा नेकी का करता है या बुराई का करता है, इसी पर जज़ा सज़ा मिलेगी। जो लोग शुक्र करते हैं उनका ईमान भी सलामत रहता है। अल्लाह फरमाता है शुक्र करो और ईमान ले आओ। नाशुक्री से ईमान जाने का ख़तरा होता है। अल्लाह ताला हमें शुक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।